तन और मन दोनों का संगम है। जहाँ तुम्हारा मन रुचि लेता है वहाँ तन भी जाने के लिए कोशिश करने लग जाता है। जहाँ तुम्हारा तन जाता है वहाँ मन भी लगने लग जाता है। इसलिए कभी कभी तुम किसी से कहते हो कि एक बार चलो तो सत्संग में, तुम्हारा मन नहीं है फिर भी एक बार चलो। वो व्यक्ति तुम्हारे कहने से सत्संग में आता है, उसका तन आता है, मन नहीं आता है। मन नहीं था, मन आना ही नहीं चाहता, तुम्हारे कहने से आया है, उसका तन आ गया। जब तन आ गया सत्संग सुनने लगा तो मन भी लग गया। तन राता मन जाता, तन के साथ मन और मन के साथ तन, दोनों का बड़ा संगम। जहां जहां तुम्हारा मन लगता है वहां वहां ये शरीर चला जाता है, और जहां जहां तुम्हारा शरीर जाता है वहां वहां मन भी लगने लग जाता है। धीरे धीरे रुचि हो जाती है। इसी प्रकार कुसंग है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। और कबीर साहिब कहते हैं अगर तुम्हारा तन सत्संग में आ गया और मन भी यदि सत्संग में लग जाए, तन मन एक ही हो रहा है, तो साहिब कहते हैं फिर तुम हंस हो गए। फिर तुम कंस नहीं हो, तुम हंस हो। और हंस कैसा होता है? हंस पंछी जानते हैं, हंस सारग्राही होता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीर मीवाम्बुमध्यात्। हंसो यथा क्षीर मीवाम्बुमध्यात्। जल और दूध मिक्स रख दो, हंस पंछी आता है, दूध पान कर लेता, जल को त्याग कर देता। ऐसे ही अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, लेकिन उनमें से सार सार ग्रहण करना सीख जाओ तो तुम हंस हो, हंस बनो। इसलिए इस कबीर साहब के पंथ में जब बंदगी करते हैं तो कहते हैं सकल हंस को बंदगी। हंस साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार। एक बार गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे, अंग्रेजों ने 4-5 पेज उनको गालियां लिख करके दिया। गांधी जी गालियां पढ़ते हैं। अंग्रेज पूछते हैं कुछ मिला? गांधी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं एक चीज मिली। बोले क्या? बोले 4-5 पेज जो आलपिन लगाकर तुमने दिया था वो आलपिन सार थी, बाकी सब बेकार था। आलपिन निकाल कर गांधी जी ने अपने पास रख ली और बोले ये मेरे काम की चीज है, बाकी चीज अपनी वापस ले लो, तुम्हारे पास ठीक है। याद रखना। और गांधी जी ने यह भी कहा कि जिसके पास जो है वही तो देगा, और क्या देगा? तुम्हारे पास गाली गलौज है, बदतमीजी है, तो तुमने वो मुझको लिख करके दे दिया,
और मेरे पास लेने की क्षमता नहीं है, तो आप अपना सामान वापस ले जाओ। ये गालियां तुमको वापस लौटाता हूं। अंग्रेज शर्मिंदा हो। कितने लोगों का गाली देने का बहुत आदत होता है। जानवरों को भी गाली देते हैं, अपने घर को भी गाली देते हैं, जूते चप्पल को भी गाली देते हैं, पत्नी को भी गाली देते हैं। और कितने लोग तो इतने मूर्ख हैं कि अपनी मां को भी गाली देते हैं। कितने लोग तो अपने बाप को भी गाली देते हैं। कितने तो इतने पापी है कि बाप को मारते भी है। एक बाप ने बेटे से पूछा, तुम क्यों मारते हो मुझको? तो बेटे ने कहा, बचपन में तुमने हमको बहुत मारा है, वो सब बदला ले रहा हूं। कितनी बहुएं सासू के पैर छूने के बजाय सासू के पांव के ऊपर मोंगरी मार देती। सासू लंगड़ी हो गई। भोजन देने के बजाय सासू के थप्पड़ मार देती। कितने अज्ञानी हैं लोग, कितने भूले हैं लोग, कितने अंधकार में भटक रहे हैं लोग। याद रखना, इस सृष्टि में पेट भरने के लिए केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो काम करता है। ना कोई चिड़िया खेती करती है, ना कोई जानवर खेती करता, ना दुकान खोलता, ना सर्विस करता, ना कीड़े मकोड़े कोई नौकरी चाकरी करते, ना विधानसभा में जाते। लेकिन आदमी रात दिन इस पेट के लिए, पेट और बेटी, बेटा और बेटी, फिर भी इतनी जगह नहीं है, कहां रात में लेटी, व्यवस्था नहीं। बुद्धिमान बहुत बनते हैं, कहते हैं अरे ऑलराउंडर हूं। कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत इंटेलिजेंस हूं। कुछ लोग बोलते हैं बड़े टैलेंट। ये आधा किलो खाते हैं, उस पेट का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे। हाथी कितना खाता है? कहीं खेती बाड़ी करता है, कहीं नौकरी करता है, कुछ नहीं। हाथी को तुम बीड़ी पिलाओ, पीता ना। सारे दुर्गुण आदमी में ही है। घोड़े को दारू दे दो तो नांद छोड़ देगा, नहीं पिएगा। लेकिन इस आदमी को, इसको गोबर दे दो तो उसको भी घोल के छान के पी लेगा। वो बोलता है इसमें भी कुछ अमृत रस होगा जरूर। गोबर, कितने लोग गोबर पीते हैं, कितने लोग पेशाब पीते हैं, और कितने लोग इतने भी कलाकार हैं कि अपनी ही पेशाब पीते हैं और कहते हैं इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। इनका स्वास्थ्य इतना खराब कैसे हुआ, ये पता नहीं लगा रहे कि मेरा स्वास्थ्य इतना खराब कहां से हुआ। स्वास्थ्य अच्छा करने के चक्कर पड़े। ओट पटांग खाते पीते हो, गहरी नींद सोते नहीं हो, भूख से ज्यादा खाते हो, हजम नहीं होता फिर भी खाते हो। मनुष्य भूख के लिए नहीं खाता है, मनुष्य पेट भरने के लिए खाता है। मनुष्य की विशेषता देख लो, शेर के सामने शिकार पड़ी है, लेकिन शेर को भूख नहीं तो कभी नहीं खाता। जितनी भूख उतना खा लेगा, भैंसे को मार देगा और खा लेगा, थोड़ा पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, जब भूख लगेगी तो फिर खाएगा। लेकिन आदमी, इसको भूख नहीं है फिर भी कहता अच्छा लाओ आज खीर बनी तो खा लेते। खीर बनी है तो खा लेते, और खिचड़ी बनी होती तो अरे बोले खिचड़ी क्या खाना, यानी भूख है नहीं, खीर है तो खा लेगा। इसलिए तुम बीमार ज्यादा हो। बीमारी का कारण
अधिक खाना, गंदा खाना, उल्लुल जुल्लुल खाना, ऊट पटांग खाना, ठंडी चीजें रात में खाना, बहुत गर्म चीजें खाना, बहुत काली मिर्च भी मत खाना चाहिए, ज्यादा मिर्चा भी मत खाओ नहीं तो पाइल सर हो जाएगी। और ज्यादा कोचई मत खाओ, घुइयां मत खाओ नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और ज्यादा केला भी मत खाओ, शुगर हो जाएगी। आलू बहुत मत खाओ, मधुमेह हो जाएगी। लेकिन मनुष्य तो आलू बंडा, मुर्गी का अंडा पेट भर के खाया, 7-7 अंडा और 14-14 आलू बंडा, और ऊपर से पूछ रहे हैं और कुछ है क्या, और कुछ रसोई बची उसको भी खा लो, और क्या खाओ, कम खाओ, गहरी नींद सो, थोड़ा सोना भी सीखो। इतनी चिंता क्यों करते हो, रात भर जागते हो, इतनी चिंता क्यों करते हो कि गहरी नींद नहीं आ रही। व्यायाम भी करो। और किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे मन में अशांति पैदा होगी, किसी को गलत बोलोगे मन में अशांति पैदा होगी, और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे मन में प्रसन्नता पैदा होगी। जिस दिन तुम अपनी पत्नी को ज्यादा कठोर बोल देते हो उस दिन तुम्हारे मन में दिन भर अशांति रहती है। जब तक दोबारा तुम पति पत्नी हंस करके मिल नहीं लेते हो, प्रेम से बातचीत शुरू नहीं हो जाती है, तब तक तुम्हारे मन में चिंता और टेंशन और अशांति भरी रहती है। इसलिए याद रखना, बोलने से पहले अपने को कंट्रोल कीजिए। ऐसी बात मत बोलिए जो तुम्हारी शांति नष्ट हो जाती है। कितनी स्त्रियां अपने पति को ऐसी बात बोल देती है कि पति 2-3 दिन से मुंह नहीं बोलता, पत्नी के मन में अशांति होती। अरे मेरे मुख से ये शब्द क्यों निकल गया? किससे पूछ रही क्यों निकल गया? कोई दूसरा ढकेल के निकाला? तुम्हारी आदत है अल्लम बल्लम बोलने की। क्यों निकल गया? जब इतना मालूम है क्यों निकल गया तो कल न निकलने देना। अशांति आकाश से नहीं गिरती है, अशांति जंगलों तरफ से नहीं आती है। अशांति आपकी करनी से, आपकी रहनी से, आपके खान पान से, आपकी बोलचाल से, आपके व्यवहार से, आपके गलत आचरण से पैदा होती है। अगर आचरण सुधर गया, व्यवहार सुधर गया, बोलचाल सुधर गई, खान पान सुधर गया, तो तुम्हारे जिंदगी में कभी अशांति नहीं होगी, शांति ही शांति रहेगी। कितनी सासू को हुई हफ्ते में एक बार लड़ लेती है, और लड़ने के बाद खूब सासू भी अशांत है, अपने पति से कहती है कि इस घर में मैं नहीं रहूंगी। पति बोलता है शांत रहो, शांत रहो। तो पति को डपटती है, अरे तुम तो कुछ कहते नहीं हो, ये पुतोहू तो सिर पर चढ़ी जा रही है। तो पति बोलता है, अरे तुम्हारे सिर पर चढ़ी जा रही है और तुम तो उसके पीठ पर चढ़कर बैठी हो। हाँ, चढ़म चढ़ाई चालू, अब मुझे क्यों हैरान कर रहे? बोलती मैं अकेले कमजोर पड़ रही, तुम भी ताकत लगाओ तो पुतोहू को हरा देंगे। अरे पुतोहू को हराना है? पुतोहू भी आपकी है, पुत्र भी आपका है, पति भी आपका है, पत्नी भी आपकी है, सास ससुर भी आपके हैं। किसको हराना, किसको जिताना? सबको शांति से रहने दो, ये उपद्रव क्यों मचाते हो? कितने घरों में बड़ी अशांति पैदा है। विवेक करना सीखो। सुंदर व्यवहार करो, संभल कर बोलो, आपस में मधुर मधुर सलाह करो, अच्छी प्लानिंग बनाओ,
उन्नति के लिए सोचो हमेशा, भक्ति में डूब जाओ। राम में रमने का अर्थ है भक्ति में रम जाना, बहुत सुख मिलेगा। दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हिमाचल में, उन्होंने मुझे आमंत्रित करके सत्संग करवाया। मैं गया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, दिल्ली में फ्लैट मकान बने हुए हैं, मैं हिमाचल आया, भक्ति करता हूँ। बेटे बिजनेस सब कर रहे हैं, मैं छोड़ दिया। यहाँ सेवा करता हूँ गरीबों की और सत्संग करता हूँ, आप जैसे संत को बुला के प्रवचन कराता हूँ। हमने कहा क्या मिला? बोले बहुत शांति मिली। बोले लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? बोले जो मेरी पत्नी है वो मुझको बहुत गाली देती है। मैंने कहा क्या गाली देती है? बोले वो बोलती है तुम बहुत मूर्ख हो, बेवकूफ हो, गधे हो, नालायक हो, उल्लू आदमी हो, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। हमने कहा ऐसा क्यों बोलती है? वो बोलती है बुढ़ापे में जब सुख से रहने का समय आया, दिल्ली में सब मकान बन गया, सब हो गया, पतोहू आ गई, पोता पोती हो गए, तब यहाँ हिमाचल के जंगल में आश्रम बनाकर पड़े हो, बेवकूफ नहीं और हो कौन? तो हमने कहा तुम जवाब क्या देते हो? बोले मैं तो ये जवाब देता हूँ कि चलो मैं बेवकूफ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन तुम तो होशियार हो ना, तुम तो दिल्ली में पड़ी हो। फिर वो बोलती है तुम्हारे बिना वहां अच्छा नहीं लगता है। जब मेरे बिना अच्छा नहीं लगता तो दिल्ली क्या जरूरत, फिर हिमाचल आ जाओ। तो बोलती हिमाचल में तो मूर्ख हो। ये भी एक अज्ञान है कि दिल्ली में कोई सुख है, नहीं है। न गांव में सुख है, न दिल्ली में सुख है, न शहर में सुख है। सुख अगर है तो आप में सुख है और आप में दुख है। आप सही सलामत हो तो सुख ही सुख है, आप में गड़बड़ियां हैं तो दुख ही दुख है।